गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जीके क्विज नंबर 8 करते हैं। इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट होगा हमारा और इसमें टॉपिक होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें आज प्रस्तावना पर हमारी तीसरी वीडियो होगी। देखना, इसमें क्वेश्चन आज हम 17 लेंगे, 17 ही क्वेश्चन इसमें हैं, बाकी सभी का कलेक्शन इससे पहले वाली वीडियोज़ में। तो प्रस्तावना के जो क्वेश्चन है हमारे प्रेमबल के उद्देशिका के, उस पर आज ये तीसरी वीडियो होगी। इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस वही रिपीट किए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत या अंगीकृत किया गया, ये RRB 2004 में क्वेश्चन आए हैं। एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 एंड डी ऑप्शन 31 दिसंबर 1949। देखना, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? जो स्वीकार किया गया अंगीकृत, ये 26 नवंबर 1949 और इसका नाम क्या दिया? मिथि मासी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। तो इस डेट में क्या क्या हुए थे? एक तो संविधान पूर्ण हुआ, संविधान पूर्ण हुआ, या तो ये क्वेश्चन है कि पूर्ण हुआ था, या फिर संविधान लिखा गया, लिखा गया, इसी में आएगा स्वीकार किया गया। संविधान क्या हुआ? स्वीकार किया गया, स्वीकार किया, या संविधान अंगीकृत किया, अंगीकृत, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इंग्लिश में यह आ जाएगा एडोप्ट, एडोप्ट किया गया, एडोप्ट, ये इसकी लैंग्वेज होगी। इनमें से कुछ भी आ सकता है। इस डेट में क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हुआ, संविधान लिखा गया, संविधान स्वीकार किया गया, अंगीकृत या एडोप्ट। और इसके 3 प्रावधान थे। 3 प्रावधान क्या क्या? 3 चैप्टर जो पहले लागू कर दिए गए थे, नंबर 1, 2 और 3। ये तीनों क्या थे? एक तो चुनाव, इलेक्शन, चुनाव, एक नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता, और एक आ जाएगा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम, अंतिम से एक पहले, अंतरिम, अंतरिम सरकार। ये हमने 3 जो प्रावधान थे पहले लागू कर दिए गए थे। और संविधान जब लागू हुआ था, अगर वर्ड आता है लागू या पूर्ण लागू, इसके लिए डेट हो जाएगी 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर सन 1949 में हमारा देश ये संविधान में ये या तो पूर्ण हुआ, ये लैंग्वेज आ जाएगी और इसमें 3 प्रावधान लागू किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? देखना, इसमें लागू वर्ड है, लागू, इम्प्लीमेंटेड होना। तो RRB 2004 में, 2005, 2006 में क्वेश्चन पूछा गया लगातार 3 वर्षों तक। ये ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 एंड डी ऑप्शन 31 दिसंबर 1949। तो संविधान कब लागू हुआ हमारा? 26 जनवरी 1950। सो आंसर इज ए। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण लागू। अब पूरा संविधान लागू हुआ था, केवल जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बना था। तो जब संविधान लागू हुआ 1950 में हुआ था, 1947, 1951, 1935 एंड डी ऑप्शन है 1950। तो हम गणतंत्र कब बने थे? 1950 में। और गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक। देखना, गणतंत्र का अर्थ होता है जिस देश का शासनाध्यक्ष आनुवंशिक नहीं होता, रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, जिस देश का नागरिक वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत, वंशानुगत नहीं, कौन नहीं होते? यहाँ के शासक, जो शासक वर्ग है वो वंशानुगत नहीं होगा। और इसमें लिखा ना प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग ये होता है, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश किसी बाह्य दबाव में अबाह्य शक्ति के रूप में कार्य नहीं करेगा। बाहरी दबाव, बाह्य दबाव, बाह्य दबाव में कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं। जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हम कैसे बनाते हैं?
हमारा ये अपना सिस्टम है, वो नहीं कि कोई बाहरी शक्ति हमें ये बताएगी कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या इसे राष्ट्रपति बनाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र या गणतंत्र का मीनिंग है जहाँ पर लोगों का शासन होता है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को ही हम डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र बोलते हैं। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जहाँ का शासक जनता के लिए, जनता में से जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए कार्य करता हो, जनता के लिए और जनता में से चुना जाएगा, जनता में से उसका चुनाव होगा, जनता में से चुनाव। ये क्या होता है? लोकतंत्र। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ? संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन है? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 3 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन 1 एंड डी ऑप्शन संविधान संशोधन नहीं किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में 1 बार संशोधन किया गया है जो 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। सो आंसर इज सी। इसका क्या आ जाएगा? आंसर सी। जब हमने संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, 3 शब्दों को जोड़ना था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से 3 शब्द थे वो? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। नंबर 1, 2 और 3। पहला क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, समाजवादी या समाजवाद एक ही है। दूसरा है अखंडता, अखंडता, और एक जोड़ा गया था इसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, या इसी का नाम हो जाएगा पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष, पंथ उसे बोलते हैं जो धर्मों के उपसंप्रदाय होते हैं, उनको पंथनिरपेक्ष। तो कितनी ये हुई स्वतंत्र, ये इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। ये 42वां संविधान संशोधन में था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन कब किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल। तो प्रेम्बल में पहला संशोधन। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा ऑप्शन होगा 1972 में, थर्ड ऑप्शन 1976 एंड डी ऑप्शन इन 1984 और 1984। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। सो आंसर इज सी। 1976 में। ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन, जो अभी आपको बताया था कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान में, 3 शब्द, जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? यूपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखना, क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट। पहला है इसमें सामाजिक न्याय, बी ऑप्शन राजनीतिक न्याय, सी ऑप्शन विचार की स्वतंत्रता एंड डी ऑप्शन पूजा की स्वतंत्रता। देखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय दिए 3 प्रकार के और स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की, लेकिन पूजा की समानता नहीं दी गई। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है कि पूजा की स्वतंत्रता उसमें दी गई है। सो आंसर इज डी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो प्रस्तावना की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में कब किए गए? 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976 और इसमें था 42वां संविधान संशोधन 1976 एंड डी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन 1979। तो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन एसएससी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो आंसर सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित संरक्षित करने का भाव निहित है। मतलब ये किस में दिया है? तो ये SCS में आया हुआ है, हिमाचल सिविल सर्विस में।
2021 में क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रस्तावना में, बी ऑप्शन मौलिक करते हुए, सी ऑप्शन आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें बी ऑप्शन और ये क्या आ जाएगा सी ऑप्शन राज्य की नीति, और डी ऑप्शन है मौलिक अधिकार। तो ये किस में दिए गए, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्नता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ये दिए गए हैं संविधान की प्रस्तावना में या उद्देश्य का। ये सो आंसर इज ए, इसका प्रस्तावना पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो आरआरबी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये रूरल बैंक। ऑप्शन है पथनिरपेक्षता, बी ऑप्शन प्रजातंत्र, सी ऑप्शन समाजवाद एंड डी ऑप्शन गणतंत्र। तो वयस्क नागरिकों के लिए जो मतदान का अधिकार देता है वो प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रजातंत्र या लोकतंत्र, एक ही शब्द है लोकतंत्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ। तो अभी आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें 2 नहीं 3 शब्द जुड़े हुए थे, 3 शब्द जुड़े थे जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो देखना क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम जो वीडियो बना रहे हैं वो क्या है कि टॉपिक वाइज है, एक टॉपिक से कितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं या विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे वही लिखे हैं हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है ना। तो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है 2021, क्या रूस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और डी चीन की क्रांति। तो चीन की क्रांति से तो प्रभावित नहीं है हमारा संविधान की प्रस्तावना, तो फ्रांस की क्रांति आ जाएगा। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उससे ये स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व शब्द इससे प्रेरित है, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष है ना, तो जिसमें हमें बताना है कि धर्मनिरपेक्ष जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता वो क्या कहलाता है, सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष। एक बार क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर दिया है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड डी ऑप्शन संविधान की 9वीं अनुसूची। तो धर्मनिरपेक्ष की स्वतंत्रता एक किसमें दी गई है, संविधान की प्रस्तावना में, सो आंसर इज बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भारतत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो न्याय कितने दिए गए हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 2 और 1। बी ऑप्शन है 1, 3, 5, यानी कि इसमें 1 तो स्वतंत्र न्याय और 3 इसमें स्वतंत्रता है, 5 समानता है और 1 देश प्रेम की भावना, 2। सी ऑप्शन है 2, 5, 3 है और डी ऑप्शन है। देखना पहले क्वेश्चन समझते क्या दिया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो न्याय करते हैं कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या आ जाएगा। एक तो न्याय कितने, 3 तो न्याय आ जाएंगे संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक। तो 3 तो क्या है न्याय, और 5 उसमें स्वतंत्रता है। 5 स्वतंत्रता क्या, धर्म, जाति, मूल, और इसमें ये विचार अभिव्यक्ति कि इनमें क्या है स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। और इसमें है फिर जो समानता है वो 2 प्रकार की, जैसे अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो एक बार प्रस्तावना देख लेते हैं। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सामाजिक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में मिति मासी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक बार देख लेते हैं फिर भी संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें 5 प्रकार, ये 3 प्रकार की न्याय दिए गए हैं। न्याय क्या इसमें लिखा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तो क्या है इसमें? न्याय। तो 3 तो इसमें न्याय हुए। और इसमें जो स्वतंत्रता है 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये क्या हो जाएंगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी। और इसमें समता दी गई 3 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये होगी 2 प्रकार की। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो भारत की ये भारत से प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना, वो 1 प्रकार की। तो 3, 5, 2 और 1, 3, 5, 2, 1, आंसर इज ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। तो ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? स्रोत जैसे प्रस्तावना शुरू होते हैं ना, हम भारत के लोग, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन भारत के लोग और सर्वोच्च न्यायालय, एंड डी ऑप्शन सरकार। तो क्या आ जाएगा इसका स्रोत? इसे प्रारंभ कहाँ से? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत के लोग क्या आ जाएगा इसका स्रोत? तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या होगा? ऑप्शन है यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? क्या ये लागू किया जा सकता है? नहीं, लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को लागू नहीं, क्योंकि इसका कोई आर्टिकल ही नहीं है। ये संविधान की एक टाइटल समझिए आप, उस टाइप से लिखा है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या है? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? देखना, प्रस्तावना की आत्मा भी कहा गया है इसको, और संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है, और कुंडली भी। तो कुंडली किससे कहा है? मुंशी जी ने कहा है। ए ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर जी, बी ऑप्शन NN पालकीवाला, एंड सी ऑप्शन कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और डी ऑप्शन है ठाकुरदास भार्गव। तो किसने कहा है? सी ऑप्शन कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो ये क्या आ जाएगा? आंसर इज सी। तो इसमें क्या कहा है कि जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली, इन्होंने क्या कहा? कुंडली, संविधान की कुंडली। और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद नंबर 32 को आत्मा और हृदय कहा है, आत्मा और हृदय। और पालकीवाला ने शायद ये कहा है परिचय पत्र, परिचय पत्र, संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र। तो ये तो 3 किसके लिए बताए गए हैं? संविधान की प्रस्तावना के लिए और एक मौलिक अधिकारों के लिए अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? NDA 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है समाजवादी और पदनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ से संविधान के अंश नहीं थे, बिल्कुल, तो बाद में जोड़े गए थे। दूसरा है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। सी ऑप्शन उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। और डी ऑप्शन है गणराज्य का संबंध जनता से जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है, प्राधिकार। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन भी हुआ है। अच्छा, तो क्या ये परिवर्तनीय है? नहीं, परिवर्तनीय नहीं हो सकती, इसको लेकर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। तो हमें बताना कि जो नहीं है, कौन सा नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि नहीं है, तो आंसर इस क्या आ जाएगा? सी। तो आज की इस वीडियो में हमारे 17 क्वेश्चन है। तो इसके बाद ये प्रस्तावना की हमारी लास्ट वीडियो थी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।